Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this exercise part of chapter number 8, cell structure and function. Yes, so we have completed till question number 4. Now let's come to question number 5. Question number 5 is make sketches of animal and plant cells, state 3 differences between them. तो पहले आपको प्लांट और एनिमल सेल का एक स्केच बनाना है, दैट मीन्स एक डायग्राम बनाना है विथ लेबलिंग, ठीक है, और उसके बारे में 3 डिफरेंसेस लिखना है. तो आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है प्लांट और एनिमल सेल का स्केच, हम आपको दिखा दे रहे. सी हियर इज द स्केच, सो यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर ओनली. ओके, so this is there in your book. Now let us look about the 3 differences between the plant cell and animal cell. Okay, so differences between plant and animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, यस, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हम आपको बताए थे, कहा है ना, प्लांट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनको टेम्परेचर्स ह्यूमिडिटी से कौन बचाएगा, दैट इज़ द सेल वॉल. बट एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, सो उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है. दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट आपको पता है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है. क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, यस. सो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में एब्सेंट है. और वैक्यूल्स है लार्जर इन प्लांट सेल. यस, हम आपको बताए थे कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लार्जर होते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल. एनिमल सेल में स्मॉलर होते हैं. Clear? So these are the 3 differences between plant cell and animal cell. I hope that question number 5 is clear to you. Okay, let's move to question number 6. Question number 6 है state the difference between eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes क्या होते हैं, prokaryotes क्या होते हैं, उनके बीच में आपको differentiate बताना है. तो चलिए देखते हैं. Eukaryotes have a well-designed nucleus and organelles covered with membrane. आपको पता है कि यूकेरियोट्स में सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो बहुत ही वेल डिज़ाइन, बहुत अच्छी तरह से होते हैं और उसमें मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. वाइल इन प्रोकैरियोट्स में वेल डिज़ाइंड नहीं होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. क्लियर? तो और यूकेरियोट्स का एग्जांपल ले लिया हम लोग प्लांट्स, एनिमल सेल्स, और प्रोकैरियोट्स का ले लिया ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरियाज. क्लियर? So I hope that question number 6 is also clear to you. These are the 2 differences between eukaryotes and prokaryotes. Now question number 7. Where are chromosomes found in a cell? State their function. सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ फाउंड होते हैं, आप ही बताइए पहले, फिर हम आपको आंसर बताएंगे. सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ फाउंड होता है और उसका फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, यस. और वो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, पेरेंट्स का जीन्स मीन्स जीन्स को वो ट्रांसफ़र करेंगे ऑफस्प्रिंग तक. इसका मतलब ये है कि पेरेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंट के कुछ गुण को वो आप में ट्रांसफ़र करने का किसका काम है, क्रोमोसोम्स का. क्लियर? सो लेट अस सी दिस आंसर. क्रोमोसोम्स, यस, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स और दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो अभी हम आपको बताएं कि इनका काम ये है कि ये कैरेक्टर्स, पेरेंट्स का कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक, दैट मीन्स बेबी तक पहुँचाने का काम है क्रोमोसोम्स का. क्लियर? So I hope that question number 7 is also clear to you. These all are very easy questions for you. Now question number 8. Cells are the basic structural unit of living organism. स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल के बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना इम्पॉसिबल है. तो सेल को ऐसा क्यों कहा गया है कि सेल ही एक है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बिना तो एक ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता. इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है. चलिए देखते हैं इसका आंसर. मैनी सेल, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है. मैनी सेल यूनिट्स फॉर्म मैनी टिश्यूज़. तो बहुत सारे सेल को मिलाकर, बहुत सारे सेल को मिलाकर हम लोग को मीन्स बनता है टिश्यूज़. यस,
बहुत सारे सेल को मिलाकर बनता है टिश्यूज़, और बहुत सारे टिश्यूज़ को मिलाकर बनता है ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज़ को मिलाकर बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर क्या बनता है, एक कंप्लीट बॉडी, एक कंप्लीट बॉडी बनता है। यस, तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि बहुत सारे सेल यूनिट मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ क्या करेंगे, मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट बॉडी बनाएंगे, है ना। इन दिस वे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सेल का सबसे पहले रोल है। सेल के बिना तो ना टिश्यू बन पाएगा, ना टिश्यू के बिना ऑर्गन बन पाएगा, ना ऑर्गन के बिना एक बॉडी बन पाएगा। सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जितना भी फंक्शन है उसको कौन कर रहा है, वही सेल कर रहा है। सो दे आर ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। तो इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स भी कहा गया है। इसी तरह आपको एक्सप्लेन करना था कि क्यों हम लोग सेल को एक बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से मान रहे हैं। बिकॉज अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बन पाएंगे, टिश्यू नहीं बन पाएंगे तो ऑर्गन्स भी नहीं बनेंगे, और ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे तो एक कंप्लीट बॉडी नहीं बन पाएगा। सो दीज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर? सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर टू यू. Now let's move to question number 9. Question number 9 is explain why chloroplast found only in plant cell. क्यों हम लोग क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में क्यों पाया नहीं जाता है? सो द रीज़न इज़ दैट एनिमल जो होते हैं वो खाना नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड होते हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। बट प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड होंगे? प्लांट्स तो खुद खाना बनाएंगे, तो खाना बनाने के लिए उनको कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में मेन चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा वो प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वर्कआउट नहीं करेगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो देख रहे हो ना, लास्टली हम लोग को क्या मिला? क्लोरोप्लास्ट ही इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल में। तो इसी तरह आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि फोटोसिंथेसिस इज द मेन प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होगा? अगर क्लोरोफिल होगा देन ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस। रिमेंबर इट, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। सो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इसीलिए सिर्फ प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बिकॉज एनिमल तो खाना नहीं बनाते और एनिमल तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वगैरह नहीं करते, सो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू यू? ओके, आप ये आंसर को और भी बड़ा कर सकते हो कि एनिमल्स दे डू नॉट मेक देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। यू कैन जस्ट ऐड 1 or 2 लाइन्स ऑल्सो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही है कि कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. कुछ क्लूज दिया गया और उसी के मदद से ही आपको ये क्रॉसवर्ड को फिल करना है. क्लियर? सो पहला है दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है? येस, दैट इज द क्लोरोफिल. हमने अभी देखा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल का स्पेलिंग आ जाएगा CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल. क्लियर? हम आपको इसका आंसर लास्ट में देंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू. नाउ पहले हम लोग अक्रॉस का सारा क्वेश्चंस कर लेते हैं. टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बहुत से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? यस, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, सो इसका आ जाएगा ORGANELLE, ऑर्गेनेल. क्लियर? नाउ द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल. यस, ये हम आपको पढ़ाए थे कि किसको बोला जाता है लिविंग सब्सटेंस इन द सेल. दैट इज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM, प्रोटोप्लाज्म. क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पाए जाते हैं और वो यूनिट को क्या बोला जाता है? यस, दैट इज द जीन्स. जीन्स. क्लियर? नाउ डाउन के ऊपर आते हैं. ग्रीन प्लास्टिड. ग्रीन प्लास्टिड कौन सा होता है? 3 तरह का प्लास्टिड हमने देखा था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. तो उनमें ग्रीन प्लास्टिड क्या होता है?
Yes, that is the chloroplast. Chloroplast. Clear? Now, formed by collection of tissues. बहुत से tissues मिलकर क्या बनते हैं? बहुत से tissues मिलकर. That is the organ. Organ is formed by the collection of tissues. Organ. Clear? Now, it separates the content of the cell from the surrounding medium. कौन सेल को उसका सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करता है? दैट इज द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि उसका सराउंडिंग से सेल को सेपरेट करता है ताकि वो सराउंडिंग के साथ मिल ना जाए. तो यह आ जाएगा मेम्ब्रेन. सिर्फ यहाँ पर मेम्ब्रेन लिखना है, ठीक है, मेम्ब्रेन. नाउ एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में एक एम्प्टी स्ट्रक्चर पाया जाता है. वो एम्प्टी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. दैट इज द वैक्यूल. वैक्यूल. क्लियर? नाउ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे मीन्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज. टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज या टिश्यू आप लिख सकते हो. क्लियर? लेट अस मूव टू द आंसर. हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया, हम आपको भी आंसर दे रहा, वहीं से आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा. हियर इज द आंसर. ठीक है, प्लीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर ले अपने बुक में. सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो क्लियर टू यू. और इसी वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया, प्लस एक्सप्लेनेशन भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. सो दिस चैप्टर इज fully completed. I hope that you all have understood the explanation and exercise part. If you have any doubt, any query, then please mention it in the comment section. And if you like this explanation, then like this video, share to your friends, and if you are new to my channel, then subscribe it. Okay, thank you so much, students.